भाग्य और कर्म एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से विचार किया जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे भाग्य जन्मों से पहले ही लिखी गई होती है और दूसरे लोग मानते हैं कि हम लोग जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमारे भाग्य निर्धारित होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे किए गए पाप पुण्य से ही हमारे भाग्य को निर्माण होती है या जन्मों के पहले से ही हमारे भाग्य लिखा हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जिस भगवान के बारे में जानना चाहते हो उनका नाम कमेंट में जरूर लिखना। अगली वीडियो उन्हीं का बारे में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या सच में कर्मों की द्वारा भाग्य निर्धारित हो सकते हैं? भाग्य और कर्मों को लेकर विभिन्न धर्मों में अलग अलग विचार हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और इस्लाम धर्म में इन भाग्य और कर्मों को लेकर क्या कहा गया है, एक एक करके सब जानेंगे। हिंदू धर्म में भाग्य और कर्म को एक साथ देखा जाता है। माना जाता है कि हमारे कर्मों के द्वारा ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है। अच्छे कर्मों से हमारा भाग्य अच्छा होता है और बुरे कर्मों से हमारा भाग्य बुरा होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को अगले जन्म में मनुष्य, पशु, पक्षी या किसी अन्य योनि में जन्म मिलता है। यानी कि 84 लाख में से सबसे बड़ा जन्म मनुष्य का रूप है। मनुष्य जन्म में जैसे कर्म करेंगे, मृत्यु के बाद उसे कर्म के हिसाब से अगले जन्म में कौन से रूप में जन्म होगा वो निर्धारित होते हैं। अर्थात मनुष्य जन्म में आप जैसे कर्म करेंगे उसके हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन व्यक्ति धर्म गीता पुराण ऐसे ग्रंथ को नहीं मानते हैं, साथ ही साथ जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, ऐसा नास्तिक व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। जो लोग मित्रों को शत्रु समझकर उनकी पीठ पीछे धोखा देते हैं, इस संसार में उनका अगला जन्म सकून के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण अनुसार इस जीवन में जैसे कर्म किया जाता है, अगली जन्म वैसे ही होता है। गीता में भी कहा गया है कि कर्मों से ही बंधन और मोक्ष प्राप्त होता है। गीता के अनुसार हर मनुष्य अपना भाग्य खुद ही लिखते हैं। व्यवहार और हमारे कार्य हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो भाग्य भी अच्छा ही होगा। अच्छे कर्म से मृत्यु को भी टाल सकते हैं। कृष्ण की जन्म होने से पहले ही बोला गया था। देवकी का अष्टम संतान की हाथों ही कंस की मृत्यु लिखी है। इस भविष्यवाणी सच ना हो, इसलिए कंस ने बहुत कुछ किए थे, लेकिन तब भी उन्होंने खुद का भाग्य को बदल नहीं सका। कंस का भाग्य को बदलने के लिए इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। उन्हें सिर्फ उनके कर्म पर ध्यान देना चाहिए था। अगर उन्होंने अच्छा कर्म की होती, धर्म को माना होता, तो शायद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माफ भी कर सकते थे। लेकिन वह अधर्म की रास्ता चुने थे, पाप किए थे, इसलिए उसका मृत्यु हुआ। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा काम करते रहो, लोगों को मदद करो। बौद्ध धर्म में भाग्य को एक अस्थायी घटना माना जाता है। माना जाता है कि कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य बनता है, लेकिन कर्म भी परिवर्तनशील हैं। अच्छे कर्म करने से हमारा भाग्य सुधर सकता है और बुरे कर्म करने से हमारा भाग्य बिगड़ सकता है। बौद्ध धर्म में कर्म को 12 घटकीय निदान चक्र में शामिल किया गया है। जैन धर्म के अनुसार भाग्य को एक अनिवार्य घटना माना जाता है। माना जाता है कि कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य बनता है और यह भाग्य जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। जैन धर्म में कर्म को 3 प्रकारों में बांटा गया है। सत्कर्म को अच्छे कर्म, असत्कर्म को बुरे कर्म, निष्कर्म को कर्म रहित। सिख धर्म में भाग्य को एक अनिवार्य घटना माना जाता है। माना जाता है कि कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य बनता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस्लाम धर्म में भाग्य को एक अनिवार्य घटना माना जाता है। माना जाता है कि ईश्वर ने हमारे भाग्य को पहले से ही लिख दिया है। कुरान में कहा गया है कि ईश्वर ने सब कुछ पहले से ही लिख दिया है। भाग्य और कर्म एक ऐसा विषय है जिस पर विभिन्न धर्मों में अलग अलग विचार हैं। कुछ धर्मों में भाग्य को एक अनिवार्य घटना माना जाता है, जबकि कुछ धर्मों में भाग्य को एक परिवर्तनशील घटना माना जाता है। हालांकि सभी धर्मों में एक बात समान है कि अच्छे कर्मों से हमारा भाग्य अच्छा होता है और बुरे कर्मों से हमारा भाग्य बुरा होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।